समझते हैं आप बहुत बड़ी पेशरफ्त है ये और बहुत बड़ा रिलीफ है ये तहरीक इंसाफ के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो साइफर केस में आज बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल देखिए जी, शुरू से ही हम लोग कहते थे कि ये जी बिल्कुल साइफर का कोई केस ही नहीं बनता, कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन नहीं हुई है। और जो सजा जो दी गई है, जिस तरह से आपने देखा इलेक्शन से पहले सजा दी गई, वो बिल्कुल मैनेज्ड सजाएं थी कि आप देखिए इद्दत का केस हुआ, साइफर का केस हुआ और दूसरा एक केस जिसमें इनको सजा दी गई इमरान खान साहब को। बिल्कुल इन पे केस नहीं बनते थे, ये केस बनाए गए ताकि उनको इलेक्शन से बाहर रखा जाए उनके, और एक क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया था कि जी उनको रखना, जिस तरह से अभी भी आप देखें जेल में उनको रखा है, हर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है, उनको जेल से नहीं आने दिया। बिल्कुल सही फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसको कलअदम करार दे दिया, एक्विट कर दिया। ये नीचे का गलत एक बेइंसाफी पे एक मबनी फैसला था नीचे वाले जज का, और जिस तरह से हुआ था आपको याद है, वो भी छुट्टी पे चला गया, फिर बाहर गया था वो जज एकदम, और तो कहा इन्होंने कि तुम सही फैसला नहीं कर, बायस का होगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त उसके उस केस को उससे उन जज साहब के पास से नहीं हटाया, लेकिन उसने इतनी जल्दी में उजलत में फैसला करके सजा दिया, और उससे पहले कि वो फैसला निकलता उनकी अरेस्ट होकर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था 4 अगस्त से, और टीवी से भी गायब हो गए, खबरों से भी आपके यहाँ भी बानी पीटीआई बन गए वो। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ बिल्कुल इंसाफ के हिसाब से फैसला हुआ है, और ये सारे जाली केसेस इनके खिलाफ बने हुए आहिस्ता आहिस्ता के, ये तोशा खाना, इद्दत का केस, अब देखिए इद्दत का केस का भी फैसला आने वाला था, और वो भी गलत फैसला था, लेकिन वो देखिए वो भी एक प्लानिंग के तहत उस जज का उन्होंने कमजोरी दिखाई, उन्होंने कर दिया। आज खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उसको ट्रांसफर कर दिया किसी और जज को। ये सारे केसेस जो हैं ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है। सही। अच्छा आबिद साहब, आप क्या समझते हैं कि अब आज बरी तो कर दिया गया है, तो क्या इसके खिलाफ कोई री अपील में जा सकता है? और दूसरा ये कि जो पाबंदियां, जो सैंक्शंस लगी बानी पीटीआई पर, जैसे उनको बानी पीटीआई कहा जा रहा है, जैसे आपने भी जिक्र किया, तो क्या अब ये पाबंदियां भी खत्म होंगी? पाबंदियां कोर्ट की वजह से नहीं लगी, किसी आदमी को कोई सजा हो जाती है उससे वो मुजरिम बन जाता है, लेकिन उसकी पाबंदियां तो एस्टेब्लिशमें ने आपको मना किया, आप उसका नाम नहीं ले सकते, आपके टीवी चैनल पे उनकी तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। ये तो आप लोगों की अपनी कमजोरी है, माजरत के साथ, और ऑल ह्यूमिलिटी एट माई कमांड, कि आप लोगों ने नेचुरली उनका एक्सेप्ट कर लिया डिसीजन, जिसकी वजह से करते हैं नेचुरली आपको भी इस माशरे में रहना है, नेचुरली वो आप पे पाबंदियां, पैमरा का रोल है जिसके अंदर और जो पैमरा को कंट्रोल करते हैं उन लोगों की वजह से आप लोग ये बात नहीं कर सकते। लेकिन पॉइंट इज दैट कि इंसाफ का बोलबाला होना है। इंसाफ देखिए झूठ पे, ये जितने केसेस हैं झूठ पे मबनी है, ये मबनी इसलिए देखें, ये इससे पॉलिटिकल लीडर्स के, ये इनके साथ नहीं, इससे पहले शहीद बेनजीर भुट्टो साहब हिमसेल्फ, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, सब पे इस तरह की ये जो एस्टेब्लिशमेंट केसेस बनाती है, जब वो उनसे नाराज होते हैं, जब उनके हक में आ जाते हैं तो फिर वही सारे केसेस आप उस तरह के खत्म हो गए। लेकिन ये क्योंकि खिलाफ इस वक्त ये अंदर हैं, इनके अरेस्टेड हैं, और उन पे पाबंदियां आपकी चैनल्स वगैरह पे भी लगी हुई हैं, और ये जो आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए सारे कार्ड गिरते जा रहे हैं उनके खिलाफ जो थे। अच्छा ये बताइएगा कि अब तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो ऑन ग्राउंड इस वक्त हम उनकी पॉलिटिक्स देख रहे हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा आबिद साहब इस फैसले का? देखिए असर देखिए, नेचुरली एक पार्टी है उसके लीडर है इमरान खान, और देखिए अवाम ने उनको 8 फरवरी को वोट भी दिया, जो उनसे वो मैंडेट भी उनसे छीन लिया गया। आपके फॉर्म 47 की इस वक्त मुल्क में हुकूमत, एक जाली हुकूमत अवाम पे मुसल्लत की गई अवाम के मैंडेट के खिलाफ। तो नेचुरली ये बड़ा एक डेमोक्रेसी के लिए बड़ा अच्छी बात है कि देखिए आप आए, इलेक्शन फेयर होने चाहिए, आप बानी पीटीआई जैसे आप कहते हैं इमरान खान साहब, वो आए, फेयर इलेक्शन हो, जो उसमें जीते, जो भी जीते वो, अगर वो पूरा नहीं जीत सके कोलिशन गवर्नमेंट बनिए, कोलिशन गवर्नमेंट बने, लेकिन फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और देखिए अदालत की बालादस्ती होना बहुत जरूरी है, उससे हमारी बका है इस मुल्क की, कि अगर हमारी अदालतें आजाद होंगी। और आपने देखा वो 6 जजों ने जो खत लिखा कि किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की जजों को दबाने की, और आज भी कोशिश हो रही है। जी सही। अच्छा ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इसमें बरी कर दिया गया है, और जिस तरह से फिर अब तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप को देख रहे हैं, वो मंजर आम पर आ रहे हैं, बहुत से ऐसे रहनुमा जो मंजर से गायब थे बिल्कुल, अब इस फैसले से उन्हें भी मजीद रिलीफ मिलेगा और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज आप समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर सकेंगे? डेमोक्रेसी के अंदर, एक जमहूरियत के अंदर तो उन पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उनको अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने में कोई हक नहीं है, आइन आपका हक देता है। लेकिन नेचुरली यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी
पिपरी भी है और नाराज है कि वो मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी आसानी से वो उनको आने देगी। उन पे कोई और केसेस बन जाएंगे, FIA वगैरह हर चीज कोई कंट्रोल करते हैं जो इनकी नेट, तो ये उनके आलाकार हैं, तो ये उनके उस पे कोई और नए केसेस बना देंगे। फिर 9 मई के इश्यूज आ जाएंगे कि 9 मई में वो उनको भी देख लिया गया। नेचुरली अगर वो आके तकरीर कर देते तो 9 मई में वो दूध के धुले हो जाते, जिन्होंने नहीं की वो अंदर हैं या उनको बेल मिली कोर्ट से।